नमस्कार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन कोचिंग फ्री दी जा रही है। नवोदय क्लासेस 2020 के द्वारा बिल्कुल फ्री है। ये पिछले एक साल से चल रही है और इस बार बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप भी अगर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सबसे पहले नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब कर दे। और जो डिस्क्रिप्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स, मेन दो अकाउंट्स है, टेलीग्राम अकाउंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप, इन दोनों में ज़रूर से जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको वीकली टेस्ट होता है। मतलब कि आगे भी जो भी आपको स्टडी मटेरियल चीज जो भी होगी सामग्री, वो आपको वहीं पर मिलेगा। जो भी स्टडी मटेरियल की जो भी आपको टेस्ट होगा, स्टडी नोट्स होंगे, जो भी होगा वो सारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर जुड़ना ना भूले। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ जाना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हमें ये दिक्कत आ रही है, तो हम उस समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। तो आइए, हम देख रहे थे भिन्न संख्या। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो 2022 की परीक्षा हो रही है, उसमें हमने सिलेबस देख लिया था। सिलेबस क्या था, वही सिलेबस के अंतर्गत हमारा जो मैथमेटिक्स है, गणित है, उसका तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है फ्रैक्शन नंबर, भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर के अंतर्गत हमने एक वीडियो में पहली क्लास में देख लिया था कि फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज ए फ्रैक्शन नंबर, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर। आज हम जो कंपैरिजन होता है फ्रैक्शन नंबर के अंतर्गत, यानी तुलना कह सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और भिन्नों पर जो चार आधारित संक्रिया यानी फोर फंडामेंटल ऑन फ्रैक्शन नंबर है, उसको आज जरूर देख लेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और उसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर लगभग पूरा समाप्त हो जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगी तो उसका जो नेक्स्ट वीडियो उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो भिन्न संख्याओं के जैसे प्रश्न आते हैं नवोदय विद्यालय में, वे आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, दो फ्रैक्शन नंबर में दो टॉपिक हमने कर लिए। व्हाट इज ए फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन संख्या, भिन्न संख्याएं क्या होती है, और भिन्न संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर। तो आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन या तुलना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, तुलना क्या होती है, इसको कैसे करते हैं, मतलब कि तुलना किसके बीच में होगी। तो यहाँ पर देख लेना कि हमने एक चीज देखी थी, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, कोई भी हमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है या कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। पहला इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। दूसरा क्या आएगा कि आपको अवरोही या आरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पूछेगा। ये सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर, और ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। और आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, आरोही और अवरोही। तो उसके बारे में मैंने पूरा बता चुका हूं कि आरोही और अवरोही क्या होता है, उसका क्रम क्या होता है। एक बार फिर से यहाँ पर पहले रिपीट करा देता हूँ। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग, और अवरोही का क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, आरोही, अवरोही, आप याद कैसे रख सकते हो, ध्यान से देख लेना, अवरोही। अब यहाँ पर देखो, इसमें टोटल डिजिट, या डिजिट नहीं, हम अक्षर कह सकते हैं। इसमें टोटल कितने अक्षर है, यहाँ पर देखो 1 2 3, इसमें 3 अक्षर है। और इसमें 1 2 3 4 अक्षर है। ठीक है, आप अक्षर को काउंट करके भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 और 4 में सबसे छोटा कौन है, 3 छोटा है। यानी कि ये संख्या, आरोही क्रम होता है वो छोटे से शुरू होता है और बड़े की ओर जाता है। और ये बड़ा है, यानी कि ये बड़े से शुरू होता है और छोटे की ओर जाता है। यहाँ पर देखना, 4 2 3 1, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये आरोही अवरोही क्रम समझ में आ गया। आरोही का मतलब 3 अंक यानी छोटा है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाएगा। अवरोही क्रम बड़ा है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखना, भिन्नों में क्या होता है कि आपको भिन्नों में तुलना पूछेगा। जैसे कि 2/5, 2/3 सॉरी, 2/5 और 3/7, यहाँ पर 3/7।
अब आपको पूछ लिया कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, यानी छोटी भिन्न संख्या कौन सी, बड़ी भिन्न संख्या कौन सी है। तो वो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखना, सबसे पहले आपको जो एलसीएम, जो कि नेक्स्ट दशमलव के बाद हमारा चैप्टर वैसे भी आएगा, वैसे नॉर्मल में हम कक्षा 3, 4, 5 में एलसीएम लेना सीख गए थे, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इनका एलसीएम कैसे लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका लेसर लेना एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेना, नीचे वाले जितने भी अंक है उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, सबको एक साथ लेंगे, ठीक है। 3, 5 और 7, 3, 5 और 7, ठीक है। इसमें सभी अभाज्य संख्याओं का, प्राइम नंबर्स का डिवाइड देना है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आएगी वो प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। प्राइम नंबर का डिवाइड करना है। तो यहाँ पर पहले 2 का भाग देंगे, लेकिन 2 का इन तीनों में नहीं जा रहा है। और ये अगर आपको बताऊं, ये तीनों ही प्राइम नंबर है। जब भी आपको हर जो नीचे वाले सभी प्राइम नंबर मिले तो उनको आराम से गुणा कर लेना, आपका फ्रैक्शन आ जाएगा, सॉरी एलसीएम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखना, सबसे पहले हम 3 का भाग देंगे तो 3 में 3 का भाग एक बार पूरा चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, तो 5 को 5 लिखना है, ना कि 3 में भाग देकर पॉइंट वाली नहीं जा रहा है तो नीचे वही सेम आएगा। 7 में भी नहीं जा रहा है तो 7 का 7। अब 5 का देंगे तो यहाँ पर देख लो, 5 का 1 आ जाएगा, 7 का नहीं जा रहा तो 7। अब 3 और 5 दोनों का चला गया, अब 7 का देंगे तो 1, 1, 1। अब इन तीनों को गुणा करना है, तो 5 या 15, 15 7 105, कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। अब यहाँ पर कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है उसको ज्ञात कैसे करेंगे। पहला है 2/3, दूसरा है 2/5, तीसरा है 3/7, ठीक है। इस तीनों को 105 से गुणा कर लो, तीनों को क्या करना है, 105 से गुणा करना है, ठीक है। गुणा कर लिया। अब यहाँ पे देखो, 3 को इसको काटो, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 5 तिया 15, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसको काटेंगे 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 5 35, यानी 5 15। अब ऊपर क्या है, 2 और 35 को गुणा करेंगे 70, इसको 21 को इससे करेंगे 42, और 15 दूनी 15 तिया 45, ठीक है 45। अब आप देख सकते हो इसमें सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट भिन्न कौन सी है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ये वाला है, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला स्मॉलेस्ट, ठीक है। क्योंकि 42 45 से छोटा है और ये वाला बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सबसे मतलब कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह कर सकते हो। वैसे के वैसे आपको अगर पूछ लेता कि इस भिन्न का आरोही क्रम क्या होगा, आरोही यानी छोटे से बड़े। अब छोटा कौन सा, ये वाला छोटा है, तो ये वाली भिन्न कौन सी, 2/5, तो सबसे पहला 2/5 आएगा। उसके बाद ये है तो 3/7, उसके बाद ये है तो 2/3, ये आपका आरोही क्रम आ जाएगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा भिन्न का। और आपको डिसेंडिंग अवरोही क्रम पूछता तो इसका उल्टा, 2/3 बड़ा 2/3 है, फिर कौन सा है 3/7 और फिर 2/5। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि आप अवरोही और आरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तभी ज्ञात कर सकते हो जब आपको छोटा और ग्रेटेस्ट और सबसे बड़ी संख्या का पता चल जाए, ठीक है। वो कैसे ज्ञात करेंगे, सभी का एलसीएम लेंगे, एलसीएम को सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में आपका एक पूरा संख्या आ जाएगा, पूरी संख्या आ जाएगी, उसमें से आप पता कर सकते हो कि कौन सी बड़ी संख्या और कौन सी छोटी संख्या। समझ में आ गया। अब 2 चीजें और बताऊंगा साथ में, आपको आसानी से और भी हिंट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, भिन्न संख्याएं आज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको बस क्या करना है कि पूरी क्लास देखनी है, और पूरी क्लास को देखते ही आपको पूरा भिन्न चैप्टर है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप बता सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाना। आज आपको मैं बता दूं, आज आपका जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका मेंटल एबिलिटी का टेस्ट था, वीकली टेस्ट सेकंड था, पहला मैथ का हो गया था। कौन कौन सा चैप्टर था, फर्स्ट और सेकंड जो हमने पढ़ लिए, अब थर्ड पढ़ रहे हैं, थर्ड और फोर्थ, जो कि अगले संडे को आपका इसका हो जाएगा वीकली टेस्ट में, ये दोनों चैप्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वीकली टेस्ट दोगे तो आपका जो भी हमने पढ़ा है वो पता चल जाएगा कि हमें पढ़ा है उसमें से भी कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, कौन कौन से डाउट है जो अभी भी क्लियर करने
है और कौन कौन से डाउट है जो हमारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिएगा, दो चीजें और बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक आपको बताऊंगा 2/7, 2/5, 2/3, एक बताऊंगा 7/2, 5/2 और 3/2। अब ये भिन्न है, आपको क्या पूछ सकता है कि इसका आरोही या अवरोही, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछो। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसी कंडीशन आए जिसमें या तो अंश डिनोमिनेटर या जो हमारा नीचे वाला हर होता है वो उनमें से अगर दोनों में से कोई भी एक अगर समान है, यहाँ पर देखो अंश है वो 2 2 2, यहाँ पर हर है 2 2 2, यानी कि जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले जहां पर या तो अंश या फिर हर कोई भी दोनों में से एक समान है, तब आप उस क्वेश्चन को देखते ही पता कर सकते हो कि कौन सा इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, जब भी आपका अंश है, क्या हो, जब भी आपका अंश जो सबका समान हो, क्या हो, जो अंश है वो सबका समान हो, तब आप कैसे करोगे। अब यहां पर देखो, उससे पहले नीचे वाले समझ लेते हैं ताकि ऊपर वाले को समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हर को देख लेते हैं। जब भी आपका हर समान हो, तब जब भी आपका हर समान हो तब ऊपर वाला जो अंक बड़ा है, ऊपर वाला जो बड़ा अंक है वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो अंक छोटा है वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, छोटी संख्या हो जाएगी, छोटा हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन इसका उल्टा क्या है, जब भी आपका अंश बड़ा हो, क्या अंश बड़ा हो, तब इसका उल्टा होगा, जो भी अंश नीचे वाला हर छोटा है वो सबसे बड़ी संख्या होगी और जो भी बड़ा अंक है वो छोटी होगी। कौन सी होगी, छोटी। समझ में आ गया। जब भी आपका हर सबका हर बड़ा बड़ा बराबर है, तब आपका जो अंश है, जो भी बड़ा अंश होगा, ऊपर वाला जो बड़ा बड़ा अक्षर है, बड़ा अंक है, वो आपकी बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी, सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगी, और जो छोटा है वो स्मॉलेस्ट हो जाएगी। लेकिन इसका उल्टा क्या है, जब भी अंश, ठीक है, न्यूमिनेटर जब भी समान हो, तब जो डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला हर होता है, वो जो भी अगर छोटा है तो वो बड़ी भिन्न होगी, लेकिन अगर बड़ा है तो वो छोटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि 2 में अगर 7 का भाग देंगे तो पॉइंटों में ज्यादा चला जाएगा, लेकिन 2 में 3 का भाग देंगे तब थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसी के कारण, ठीक है, तो ये बड़ा और छोटा ये दोनों ध्यान रख लेना। ये काफी ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें या तो अंश बराबर होता है या फिर हर बराबर होता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख देना। बाकी अगर किसी में भी अंश या हर बराबर नहीं हो, अलग अलग हो, तो अभी मैंने दो तरीका बताया था कि सबका एलसीएम ले लेना, उसको एलसीएम को गुणा कर देना, जो भी बड़ी संख्या होगी वो बड़ी भिन्न होगी, जो भी छोटी संख्या होगी वो छोटी भिन्न होगी। अब इस पर जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, 4 आधारभूत संक्रियाएं, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। कौन कौन सी है, सबसे पहले तो ये, तो कौन कौन सी है, जोड़ है, ठीक है, एडिशन, ठीक है, बाद में घटाओ, सब्सट्रैक्शन, गुणा, मल्टीप्लेक्शन और भाग, डिवीजन। ठीक है, ये चारों आपकी 4 फंडामेंटल। जैसे जैसे होल नंबर पर था वैसे ही भिन्नों पर भी यही चार आधारभूत संक्रियाएं रहेगी, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जोड़ और बाकी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर आप दोनों में से एक सीख गए तो दूसरे वाले भी सीख जाओगे। जैसे यहाँ पर देखो, 1/3 प्लस 3/5, इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो नीचे वाले दोनों है, नीचे वाले दोनों है, उनका आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, क्या लेना, एलसीएम लेना। एलसीएम आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों को गुणा कब करना है, जब दोनों प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो। 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसका कौन सा आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, और जब भी आपको भाज्य संख्याएं मिले तो आप जो भी एलसीएम निकालते हो वैसे निकाल कर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आ जाए, 15 आ गया। अब 15, 3 का टेबल बोलो या 3 का पहाड़ा बोलो ताकि 15 आ जाए। तो 5 बार बोलेंगे तो 5 इंटू ऊपर क्या 1 है तो 1 से गुणा। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, अब यहाँ पर माइनस अगर घटा होता तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह। जोड़ और बाकी दोनों में यही एक चेंज है कि जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, बाकी जोड़ और बाकी दोनों एक ही तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर जोड़ है तो यहाँ पर जोड़ का निशान आ जाएगा। अब यहाँ पर
5 की टेबल बोलो कि 15 आ जाए, तो यानी कि 3 बार 3 इंटू ऊपर क्या है 3। अब 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9/15। 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 14/15। तो ये हमारा फ्रैक्शन एड जोड़ होगा वो इस प्रकार आएगा। बाकी घटाओ है, घटाओ में भी इसी प्रकार करना है कि नीचे वाले दोनों है उनका एलसीएम ले लेना है, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेना है, बाद में ऊपर इसको इससे डिवाइड करना है कितना बार हो जाए और ऊपर कितना है उससे गुणा कर देना। बाद में यहाँ पर घटाओ है तो यहाँ पर आपको बाकी का चिन्ह लगाना है, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा, एक सिर्फ चिन्ह चेंज होगा। और घटाओ का चिन्ह चेंज होने के बाद आपको ये ऊपर जैसे 5 यहाँ पर -9 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 9 को घटा दो, जितना भी आए -4 आएगा। वैसे आपको अगर बाकी दी हुई होगी तो यहाँ पर बड़ा अंक होगा, यहाँ पर छोटा होगा। तो वैसे ही वैसे जोड़ है वैसे वैसे बाकी होगी। अब गुणा में भी सीख लो, 1/3 गुणा 3/5, ठीक है। 1/3 गुणा 3/5। गुणा में आपको क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है। ऊपर वाले 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, ठीक है। इसको काटेंगे तो 1/5। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा होगा, वो आ जाएगा। अब ये तो गुणा में हो गया। अब यहाँ पर भाग देख लेते हैं। यहाँ पर 1/3 भाग 3/5, ठीक है। अब भाग करना है तो भाग में एक चीज ध्यान रखना, ये भाग वाला चिन्ह है ये गुणा में कन्वर्ट होगा। कब होगा, जब ये पीछे वाली भिन्न है इसको उल्टी कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 1/3 इसको गुणा में कन्वर्ट कर दिए तो पीछे वाली भिन्न क्या उल्टी हो जाएगी, 3/5, इसका क्या होगा 5/3, 5/3 हो गई। अब वापस गुणा में क्या होता है, ऊपर को वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 5 5 एकम 5 और 3 तिया 9, ये आपका भाग हो जाएगा, ठीक है। तो चारों संक्रिया है, जोड़ बाकी में दोनों में आपको एलसीएम लेना, फिर इस तरह से करना है। और गुणा आप सीख गए तो भाग को आपको क्या करना है, नीचे वाले चिन्ह को चेंज करेंगे तो पीछे वाली फ्रैक्शन है भिन्न है वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये सारा था कि जो भी इसमें मुख्य जो चैप्टर था वो यही था, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जो भी आपको पूछेगा या जोड़ पूछेगा, बाकी पूछेगा, गुणा पूछेगा, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा अगले वीडियो में कर लेंगे अपन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।